प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने छत्तीसगढ़ दौरे पर प्रदेश को कई सौगातें दी हैं। उन्होंने 33,700 करोड़ से ज्यादा के 22 प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ को हमने बनाया है और हम ही संवारेंगे। जम्मू संगी साथी जहूरिया महतारी दीदी बहनी आओ सियान जवान मनला जय जोहार। बिलासपुर में पीएम नरेंद्र मोदी का ये अंदाज पूरे छत्तीसगढ़ को भा गया। पीएम ने छत्तीसगढ़ को 33,700 करोड़ रुपए के 22 प्रोजेक्ट्स की सौगात दी। इसके साथ ही उन्होंने मोहभट्टा मैदान में जनसभा में भाषण की शुरुआत जयकारों के साथ की। भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, हमारा संकल्प है, हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। आज इंफ्रास्ट्रक्चर के जितने भी प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है वो इसी संकल्प का हिस्सा है। साथियों, छत्तीसगढ़ को अलग राज्य इसलिए बनाना पड़ा था क्योंकि यहां विकास का लाभ नहीं पहुंच पा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना संकल्प दोहराते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ को हमने बनाया है और हम ही संवारेंगे। पीएम मोदी ने वादा किया कि अगले 25 साल यानी 2050 तक छत्तीसगढ़ विकसित राज्यों की श्रेणी में होगा। राज्य की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलेगी। इसके लिए उन्होंने प्रदेशवासियों से सहयोग और साथ मांगा। इन गरीब परिवारों के सिर पर पक्की छत आप सभी की वजह से ही संभव हो पाई है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने मोदी की गारंटी पर भरोसा किया। पीएम मोदी ने अपने भाषण में पीएम आवास के बारे में खास तौर पर जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नवरात्रि के अवसर पर छत्तीसगढ़ के 3 लाख गरीब परिवारों ने अपने नए घर में गृह प्रवेश किया, जिसकी खुशी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। आपको आज प्रधानमंत्री ने चाबी दी है, खुशियों की चाबी आपके घर की। जी, क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को आप? जी, उसको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्या करते क्या है आपका परिवार, क्या करता है? जी, घर में ही रहते हैं, मैं मजदूरी करने जाता। मजदूरी करते तो आपको लगा था कि मजदूरी करते हुए आप पक्का मकान बना लेंगे? नहीं। पीएम मोदी का ये दौरा छत्तीसगढ़ के लिए कई मायनों में अहम रहा। पीएम की ये लोकसभा चुनाव के बाद बिलासपुर में पहली सभा थी, जिसमें पीएम ने छत्तीसगढ़ के लिए सौगातों का पिटारा खोल दिया। 33,700 करोड़ की सौगात, 2,830 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण, रेलवे की 3 परियोजनाएं 1,188 करोड़, अभनपुर मंदिर हसोद खंड में मेमू ट्रेन का शुभारंभ, छत्तीसगढ़ में रेल नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण, सड़क अवसंरचना की 2 परियोजनाएं 950 करोड़, ऊर्जा क्षेत्र की 3 परियोजनाएं 568 करोड़, विद्या समीक्षा केंद्र का शुभारंभ 5 करोड़, छत्तीसगढ़ में 130 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ 114 करोड़, 15,117 करोड़ के कार्यों का शिलान्यास, रेलवे की 7 परियोजनाएं 1,507 करोड़, सड़क अवसंरचना की 1 परियोजना 322 करोड़, ऊर्जा क्षेत्र की 1 परियोजना 9,791 करोड़, तेल एवं गैस अवसंरचना की 2 परियोजनाएं 3,497 करोड़, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन SCTPP कोरबा 15,800 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना 3 लाख लाभार्थियों का गृह प्रवेश। इस अवसर पर
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पीएम मोदी का आभार जताया। सीएम ने कहा कि जब जब छत्तीसगढ़ के विकास के लिए हमने मांग की, तब तब प्रधानमंत्री ने हमें अपेक्षा से ज्यादा दिया। आपने पूरे दुनिया में भारत का मान और सम्मान बढ़ाया है। कोरोना काल में आपने किस तरह से विश्व को वैक्सीन प्रदान करके उनको सहयोग किया। आप 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करना चाहते हैं। हम भी छत्तीसगढ़ में एनर्जी के सेक्टर में, सड़क, रेलवे, शिक्षा, आवास के क्षेत्र में आपके आशीर्वाद से बड़ा परिश्रम कर रहे हैं और अपने प्रदेश में ऊर्जा और खनिज की पूर्ति करके और प्रदेशों को भी उसकी पूर्ति का प्रयास हमारे प्रदेश से हो रहा है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि आपके विकसित भारत में निश्चित रूप से हमारा ये विकसित छत्तीसगढ़ बनाकर हम लोग भी आपका सहयोगी बनेंगे। पीएम का ये दौरा छत्तीसगढ़ के लिए विकास की नई दिशा और राहें खोलने वाला साबित होगा। पीएम की सौगातों से ऊर्जा, आवास और शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक विकास की उम्मीदें बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री के इस दौरे ने प्रदेशवासियों को आत्मनिर्भर और विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में एक नया संकल्प दिया है। अमन पांडे, बंसल न्यूज, बिलासपुर।